अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? आप खुश हैं? तो आज जनाब 10 तारीख़ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की पेशी है। और इसके अलावा जो है ना, उसके ऊपर तो बात थोड़ी देर तक करते हैं, एक वीडियो बनाता हूँ। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब ये जो है ना हमारे इमरान खान साहब, उनका विजन आप मुलाजा करें, यानी कि ये किसी की एक बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका क्या विजन है। विजन वैसे हमें साहब को पता है कि ये जनाब किस कैलिबर का है और कितना सोचता है और क्या करता है और क्या नहीं करता, पूरी कौम को पता है। इसने कल एक बयान दिया है कि जनाब गैस के हवाले से, वैसे तो कोई सुख का सांस किसी को नहीं लेने दे रहा, लेकिन इसने देखें किस तरह का बयान दिया है यार। ये किस तरह का बयान है, इसके नताइज क्या निकलेंगे ये देखें। जो विजनरी लीडर होता है ना, उसको पता होता है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, इसका नतीजा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, क्या निकलेगा। इसने गैस के हवाले से बयान दिया है कि जी इस सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होगी और इससे जो अगली सर्दियां हैं ना, उसमें इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, जो बर्दाश्त से भी बाहर होगी। अब मुझे बताएं यार, ये कोई अब इमरान खान को बताने वाली चीज़ है कि ये बयान तुमको नहीं देना चाहिए था। पहली बात तो ये है इंशाल्लाह ताला कि ना आप इस सर्दियों में मौजूद होंगे, ना अगली सर्दियों में मौजूद होंगे, ये हमें कन्फर्म है इंशाल्लाह। जिस तरह पाकिस्तान को पीछे तुम धकेल रहे हो, तुम्हारे कोई चांसेस नहीं है कि तुम रहो। इंशाल्लाह जो कुव्वतें आपको लाई हैं ना, वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि यार पाकिस्तान आगे है या इमरान आगे है। वो सोच रहे हैं, सारे सोच रहे हैं। जो आम बंदा सोचता है, जो मैं आम बंदा सोचता हूँ, जो ये सड़क वाला सोचता है, रेडी वाला सोचता है, वो हर ये सोच ऊपर तक जाती है। एक हद होती है, बर्दाश्त की भी हद होती है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और एक बर्दाश्त की भी हद होती है, यू नो। तो इसने ये बयान दिया है, अब जो गैस का बिजनेस करने वाले हैं ना, वो अभी से देख लेना, ये शार्टेज शुरू हो जाएगी, अभी सर्दियों से पहले हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान ने ये कह दिया है। तो अब वो स्टोरेज शुरू हो जाएगी और मालकान जो हैं या कंपनियां जो हैं वो करेंगी कि भाई इसको महंगा करो, थोड़ा करो, क्योंकि वज़ीर आज़म का बयान आ गया है कि जी गैस की शार्टेज होगी। यार ये किस तरह का वज़ीर आज़म है? ये इसके उलट होता है हमेशा कि अगर कोई ऐसा कोई बहरान आने भी वाला हो तो वज़ीर आज़म कौम को हौसला देता है कि भाई इसका हम मुतबादल ये करेंगे, फ़लाँ से लेंगे, कोई नहीं, ज़खायर मौजूद है, उसका इलाज होता है ना। आपको हमने अनाउंसर रखा हुआ है टीवी का कि तुम सिर्फ अनाउंस कर सकते हो, इलाज तुम्हारे पास नहीं है। अनाउंस करना है तुमने कि जी अगले साल भी गैस नहीं होगी और इस सर्दियों में भी नहीं होगी। ये तो अनाउंसर वाली बात है। तुम बताओ इसका हल क्या है, तुम इसके अभी से सोचो। तुम अगले साल का भी हमें नवीद सुना रहे हो। वैसे तो जो नवाज शरीफ बिजली पूरी कर गया था, अब तुमने बिजली की भी लोड शेडिंग शुरू करवा दी है। एक एक इदारे को तबाह कर रहे हो मिस्टर नियाजी, एक एक इदारे को तबाह करके जाओगे। जब छोड़ के जाओगे ना, तो वो सारे वो जो मैं आपको अक्सर सुनाता होता हूँ कि इतना बुरा हाल कर दोगे कि वो जैसे गाना है ना कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। पाकिस्तान का इतना तुम बुरा हाल करके जाओगे कि पाकिस्तान को देख के हम लोग रोएंगे। इसलिए हम सब लोगों से ये कहते हैं, उनके जो मुक्तदर हल्के हैं उनको भी कहते हैं कि इस चीज का नोटिस लो। गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी अगले साल भी, और उससे अगले साल तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ये वजीर आजम का बयान है या मुनसिफ अवान का बयान है? यार कुछ तो फर्क होनी चाहिए वजीर आजम के बयान का और मुनसिफ अवान के बयान का।
तुम हमें डरा रहे हो, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो ताकि वो स्टोर कर लें और सारा कुछ हमें वो करें। तो क्या इसका उन्होंने, असल बात ये होती है कि पिछली हुकूमत को किसी न किसी हवाले से तनकीद करनी होती है। तो वो क्या तनकीद है जी, कि ये जनाब शायद खकान अब्बासी और उन्होंने जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियों से महंगे ठेके किए हुए हैं, तो इसलिए अब हम वो कर रहे हैं। और तुम 2 साल से इधर हो, तुम सस्ते ठेके कर लो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? बिजली की कीमत तो तुम रोज़ बढ़ा रहे हो, पेट्रोल की कीमत तो दुनिया में सस्ती हो रही है, तुम रोज़ बढ़ा रहे हो। बड़े तुम खैर खा हो इस चीज़ के। सिर्फ कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना तकरीर का जिसमें नून लीग का नाम ना हो। आप दोस्तों मुझे एक तकरीर इमरान खान की बता दो जिसमें उसने नवाज शरीफ का नाम ना लिया हो, जिसमें उसने मुस्लिम लीग नून का नाम ना लिया हो और उनको तनकीद ना की हो। उसकी तकरीर का महवर और मरकज़ जो है ना वो नवाज शरीफ है और मुस्लिम लीग नून है। बस उसका और कोई मतलब, उसके पास और कोई विजन है ही नहीं। जो इधर फीड कर दिया गया है ना वही चलता है। जैसे कंप्यूटर में आप जो फीड कर देंगे, ये फीड कर देंगे तो यही गेम निकलेगी कंप्यूटर में। ठीक है जी, ये कंप्यूटर में पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का कार्ड फीड कर देंगे वो ही निकलेगा। इमरान खान के कंप्यूटर में फीड कर दिया गया है कि आपने कभी भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का नाम लेना नहीं भूलना। ये उसका विजन है। इसके ऊपर ही सारी उसकी तकरीर का दारोमदार होता है। चाहे वो किसी ज़राअत की तकरीर हो ना, उसमें नवाज शरीफ का नाम है। चाहे किसी ख़ानदानी मनसूबाबंदी का नाम हो, उसमें नवाज शरीफ का नाम है। चाहे किसी भी PIA का नाम हो, उसमें नवाज शरीफ का नाम है। स्टील मिल का नाम है, उसमें नवाज शरीफ। भाई तुमसे तो बेहतर नवाज शरीफ हुकूमत चला रहे थे, तो फिर तुम तो ईमानदार हो। अब तो लोगों के जनाब वारे न्यारे हो जाने चाहिए। इधर नौकरियां और घर और हर चीज़ ऐसे मिल रहे होते कि लोग कहते बस भाई बस यार, मेरे घर तो 10 बोरियां पड़ी हैं गंदम की, 10 बोरियां आटे की। और तुम्हारे लिए तो काबिल शर्म बात यह है कि अभी गंदम हमने उठाई है, अभी और अभी से तुम बाहर से गंदम मंगवा रहे हो। ये तो तुम्हारा हाल है जनाब, ये तो तुम्हारा हाल है। हाल क्यों ना हो दोस्तों। भांग वाली हुकूमत, भांग काश्त करो, चरस की फैक्ट्री लगाएंगे, शराब के परमिट देंगे। भंगी, चरसी, शराबी, ये हुकूमत है। अब इससे हम क्या उम्मीद लगाएं कि जनाब ये हमारे लिए कोई बेहतर सोचेंगे। सोच तक है कोई। तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना, इधर एक वो नशई जा रहा था माल रोड पे, तो उन्हें कहा जी ए सारा माल रोड लाहौर दा मैं खरीद लिया। तो दूजा नाल खलोता सी, उन्हें कहा जी मैं बेचांगा तो तू खरीदेगा ना। ये इस तरह की तो सर ये हुकूमत है। यकीन करो इस तरह की हुकूमत है। अल्लाह ताला इससे पनाह दे। और ये इमरान खान का विजन है जो गैस के मुतालिक उसने दिया है कि जनाब जिन जिन लोगों ने ज़ख़ीरा करना है कर लो। थैंक यू।